नमस्कार। पश्चिम एशिया में एक नया और बड़ा तूफान आ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो सिर्फ बयान नहीं, वो एक खुली चुनौती दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के खर्ग द्वीप पर कब्जा कर सकता है, वही खर्ग जहां से ईरान का 90% तेल निर्यात होता है। पहले समझते हैं कि खर्ग द्वीप आखिर है क्या। ये फ्रांस की खाड़ी में बसा एक छोटा सा टापू है, लेकिन इसकी अहमियत किसी बड़े शहर से कम नहीं। यहां से ईरान की तेल अर्थव्यवस्था की सांस चलती है। इस द्वीप को नुकसान पहुंचा दो तो ईरान की कमर टूट सकती है। इसीलिए ट्रंप ने इसे निशाना बना लिया है और कहा है कि सच कहूं तो मेरी सबसे पसंदीदा चीज ईरान का तेल लेना होगा। हम खर्ग द्वीप को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं और बहुत आसानी से हमने ईरान की सेना को लगभग खत्म कर दिया है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों में पश्चिम एशिया में 3500 से ज्यादा अतिरिक्त सैनिक भेजे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन्हें जमीनी ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। खर्ग और दूसरी रणनीतिक जगहों को निशाना बनाया जा सकता है। यानी जो ट्रंप बोल रहे हैं, इसके पीछे जमीन पर तैयारी भी हो रही है। ईरान ने भी चुप्पी नहीं साधी। ईरानी संसद में स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने सीधे शब्दों में यह कह दिया है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर उतरे तो उन्हें नर्क के दर्शन कराए जाएंगे। हमारी सेना इसी इंतजार में है। ये बयान साफ बताता है कि अगर अमेरिका आगे बढ़ा तो ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी दिख रही है। अब सवाल ये है, अगर अमेरिका सच में खर्ग पर हमला करता है तो क्या होगा। पहली बात, तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ेगा। दूसरी बात, पूरा पश्चिम एशिया एक बड़े युद्ध की चपेट में आ सकता है। और तीसरी बात, भारत को भी इससे गहरा नुकसान होगा, क्योंकि हम ईरान से सस्ते तेल के सबसे बड़े आयातक हैं। फिलहाल ट्रंप ने कहा है कि उनके पास कई विकल्प हैं। खर्ग पर कब्जा उसमें से एक है, लेकिन आखिरी कोई फैसला अभी तक नहीं आया है। दुनिया की नजरें अब वॉशिंगटन और तेहरान दोनों पर टिकी हुई है। आने वाले 48 से 72 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि क्या सच में ट्रंप ऐसा कुछ करने वाले हैं? तो अपनी प्रतिक्रिया हमसे जरूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे जनपद के साथ। धन्यवाद।